आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। सिपा सलार को फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने POF प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत के तौर पर मुल्क की सलामती और मैशत में POF के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान के दिफा को यकीनी और मजबूत बनाने खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी में IB और ISI के अफसरान भी शामिल। कमेटी मुहिम में मुलविस जिम्मेदारान का तयन करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। हम अवाम के लिए मंशूर में कई मंसूबे लेकर आ रहे हैं। किसान कार्ड से किसानों को सब्सिडी और गरीबों को मालिकाना हुकूक पर घर देने का ऐलान। मुल्क के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने और अवाम को सेहत की सहूलियात फरहामी का भी अज़्म। नवाज शरीफ को निकालकर लाहौर की तरक्की रोकी गई। घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठाकर लाहौर से बाहर फेंकेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज। PP 159 में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। कहा, 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा। शेर मजबूत हुकूमत के साथ आएगा तो महंगाई कम होगी। PTI रहनुमा और कारकुन इख्तिलाफात छोड़कर मुत्तहिद रहें। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जाती इख्तिलाफात और तजादात को हवा न दी जाए। शेर अफजल पार्टी के साथ हैं, वो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे। हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शेख रशीद से इत्तेहाद नहीं हुआ। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर एहता अदालत से गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज हुई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी। शेख रशीद का गिरफ्तारी से कबल वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, वो हमजा कैंप समेत किसी जगह मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वजारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। अहम मामला है ये, अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती रही है और एक्शन लिया गया है। हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, कौन कौन शामिल होगा इस तहकीकाती कमेटी में? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA और GIT के कन्वीनर होंगे, जबकि IB ISI और DG ICT पुलिस नुमाइंदा PTA मेंबर होंगे और इस्लामाबाद GIT आला अदलिया के खिलाफ मुहिम के महरकात का तयन करेगी और GIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजिस की साख मुतासर करने वालों का तयन करेगी। आला अदलिया के खिलाफ मुहिम के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि GIT में मुलजिमान के खिलाफ चालान मुतलका अदालतों में पेश करेगी और GIT मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए भी इक़दाम की तजवीज़ करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात होंगी। जी अच्छा बिलाल, ये जो कहा जा रहा है कि जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, इस हवाले से भी कोई SOPs जारी किए गए हैं कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? जी, इस हवाले से ये जो GIT जो बनाई गई है, इसमें न सिर्फ जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है, न सिर्फ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सोशल मीडिया प्रोपोगंडा को रोकने के लिए भी तजावीज़ जो है वो ये कमेटी पेश करेगी और उन तजावीज़ को भी अमली तौर पर जो है वो वजारत दाखिला में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। ताम अभी जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा जारी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें FIA और PTA समेत जो दीगर हसास इदारे हैं उनके अफसरान भी शामिल हैं। जी अच्छा
बिलाल, ये बताइएगा कि क्या उन अकाउंट्स और बॉट्स की निशानदेही की गई है अब तक जिनकी जानिब से इस किस्म की मुहिम चलाई जा रही थी, और क्या कोई ताल्लुकात अभी तक स्टैब्लिश हो सके हैं कि किस जमात की तरफ से, किस फर्द की जानिब से खुसूसी तौर पर इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है? जी, अभी तो चूंकि वजारत दाखिला की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कमेटी तश्कील दे दी गई है। अब कमेटी जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज करेगी। FIA और दीगर हसास इदारों के जो मेंबरान हैं वो इन अकाउंट्स का जो है वो निशानदेही करेगी और PTA के जरिए इन अकाउंट्स की जो है वो शनाख्त की जाएगी कि ये अकाउंट जो है वो कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे थे और कौन लोग इनको ऑपरेट कर रहा था, कोई ज़ाती तौर पर इसको ऑपरेट कर रहा था या कोई सियासी पार्टी इसके पीछे। इस हवाले से एक कमेटी जो JIT तश्कील दी गई है वो इस हवाले से तहकीकात करेगी। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, आम सार्फिन जो अकाउंट्स यूज़ करे हैं उनके अकाउंट्स पर भी कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा इस हवाले से, लिंक्स वगैरह के, ताकि उसके पता चलाया जा सके? जी बिल्कुल, देखें FIA साइबर क्राइम जो है उनकी उसकी जानिब से जो है ये जो है वो तमाम जो अकाउंट्स जो कि अदलिया के खिलाफ जो है वो मुहिम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पेज की शक्ल में है या चाहे वो किसी इंडिविजुअल का सोशल मीडिया अकाउंट है, उन तमाम अकाउंट्स को जो है वो चेक किया जाएगा, उनकी जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी। PTA से जो है वो उन तमाम अकाउंट्स की जो है वो शनाख्त ली जाएगी, IP एड्रेस के जरिए जो है वो शनाख्त किया जाएगा और दीगर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके जरिए शनाख्त का अमल पूरा किया जाएगा। और जो FIA के साथ साथ जो IB ISI और जो दीगर इदारे हैं वो जो है वो जो है वो मदद करेगी इन तमाम अकाउंट्स की शनाख्त करने में और शनाख्त के बाद जो है वो गिरफ्तारी का अमल जो है वो लाया जाएगा। ठीक है बिलाल, माहिर कानून राजा खालिद ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से जान लेते हैं। राजा खालिद साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राजा खालिद साहब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है और इसी हवाले से वजारत दाखिला ने आज 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ जी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है कि जब जजेस उन्हें गुड टू सी कहें, जब जजेस उन्हें रात के अंधेरे में मर्सिडीज गाड़ियां बेच के तो जजेस के गेट से दाखिल करें और फिर उन्हें बताएं कि आपके साथ इतने लोग रात को रहेंगे, इतने रूम्स आपके पास होंगे, पूरा एक शेड्यूल और टाइम टेबल उनका मरतब करें और फिर ये इस तरह के फैसले हों कि आइंदा भी आपको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आइंदा भी कोई FIR होगी तो उसमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि वो बाहर निकल के बेशक 50 लोगों को कत्ल कर दें तो उसके बावजूद वो 50 के 50 कत्ल उन्हें माफ थे। इस तरह के फैसलों पे तो ये तंतरें बजाते थे, वो खुशियां और शादियां बजाते थे। तो अब जब मेरिट पे फैसले होने लगे, वो लाड प्यार खत्म हो गया, तो उन्होंने ऑनरेबल जजेस की और बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ट्रोलिंग शुरू कर दी, उनको इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उन तौहीन आमेज किस्म की और इंतहाई डेरोगेटरी लैंग्वेज उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है सोशल मीडिया पे। तो तकाजा वक्त का यही है कि जो हमारे अदारे हैं वो हरकत में आए और इस तरह की बेलगाम आज़ादी कोई मुल्क नहीं देता कि लोग सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या किसी भी दीगर जरिए से जजेस की इस तरह से तज़ीक करें, उनका मजाक उड़ाएं, उन्हें गालम गलोच करें, उन्हें स्कैंडलाइज करें, उनकी बेखुदा किस्म की तस्वीरें वो एडिट करके वो सोशल मीडिया पे अपडेट करें और पोस्ट करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था कि इस तरह की कमेटी बना के जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग कर रहे हैं इस ग्राउंड जुर्म में मुलव्वस हैं, उन्हें बुक किया जाए। हमारे ठीक है, देखा जाए तो इस तरह की बेलगामी वाकई कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना इसकी इजाजत दी जाएगी। राजा खालिद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ बिलाल आफरीदी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया बिलाल।